सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम है अरविंदामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है एडियाल वीडियो चैनल पर। देखिए दोस्तों, फिलहाल एक सर्कुलेशन उत्तरी राजस्थान के आसपास के भागों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से चाहे राजस्थान के भाग हो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर हवाएं जो है वे पूर्वी चल रही हैं। लेकिन होने क्या वाला है कि देखिए 10 मई में भी ये सर्कुलेशन यहाँ पर रहेगा, थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा, तो यानी कि इस तरह से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़कर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो 10 मई में भी कई भागों पर पूर्वी हवाएं चलने की संभावनाएं हैं, लेकिन 11 मई से ये सर्कुलेशन यहाँ से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद एक सर्कुलेशन बनेगा राजस्थान के भागों पर, लेकिन वो इतना सक्रिय नहीं रहेगा, यानी कि इतना ताकतवर नहीं रहेगा कि इन ज़्यादातर हवाओं को वो पूर्वी कर सके। यानी कि ये जो हवाएं हैं फिर 11 मई से पश्चिमी चलनी शुरू हो जाएंगी, 12 मई में और अधिक तेज पश्चिमी चलेंगी, और फिर 13-14 मई आगे जो है ये उत्तर पश्चिमी हवा ही चलने की इनकी संभावनाएं जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उत्तर पश्चिमी हवाएं चल गई तो मौसम बिल्कुल साफ हो गया। मौसम जब भी कुछ ना कुछ भागों पर बारिश यानी कि होने की संभावनाएं बनी रहेगी। देखिए ऐसा रहेगा कि सुबह से शाम तक जो है अच्छी खासी धूप निकली रही, शाम को अचानक तेज हवाएं चली, बादल आए और कुछ भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल गई। तो इस तरह से जो है वो रहेगी, और तापमान भी देखे काफ़ी तेजी के साथ जो है वे ऊपर अब बढ़ना शुरू होंगे। और मानसून की भी देखिए जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर जो उसकी संभावनाएं हैं वो अब की बार पहले ही पहुंचने की है। अगर यहाँ पर पहले आता है तो लाजमी है कि केरल पर भी 1 जून से पहले मानसून जो है पहुंच सकता है। तो फिलहाल जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी का जो मॉइस्चर है वो अभी भी भारत के राज्यों पर पहुंच रहा है, और ये सर्कुलेशन जो है को वो मिल रहा है और यहाँ पर सर्कुलेट हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर पूर्वी हवाएं चल रही हैं और कई भागों पर बादल जो है वे शाम के समय, दोपहर के समय जो है दिखाई देते हैं। कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम जो है दोस्तों बने हुए हैं। तो आइए इस वीडियो में देखेंगे कि आने वाली यहाँ पर 10 मई में किस तरह का मौसम भारत के राज्यों का रहने वाला है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, शुरुआत भारत के हम इस वीडियो में पहाड़ी राज्यों से करेंगे। तो देखिए गिलगिट बाल्टिस्तान, लेह लद्दाख के भागों पर भी कुछ स्थानों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं। जम्मू कश्मीर के भागों पर थोड़ी बारिश की संभावनाएं कम है, बादल ज़्यादा भागों पर दिखाई दे सकते हैं, जबकि हिमाचल और उत्तराखंड के कई भागों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। पंजाब पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कुछ इलाकों में बादल दिखाई देंगे, और दोपहर के बाद शाम के समय या देर रात्रि में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। इसमें पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नावा शहर, अमृतसर, तरन के आसपास के भागों पर, हरियाणा पर भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र के आसपास के भागों पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। अन्य भागों पर मौसम जैसा कि मैंने आपको बताया कि धूप अच्छी खासी निकली रहेगी। हो सकता है शाम के समय कुछ दक्षिणी भागों पर भी बादल जो है थोड़े बहुत दिखाई दे जाए। दिल्ली के भागों पर बारिश की संभावनाएं कम है, और थोड़े बहुत भागों पर वैसे बादल पहुंच भी सकते हैं। इधर राजस्थान के भागों पर देखिए, राजस्थान राज्य क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा है, तो उत्तरी भागों पर मौसम अलग रहेगा, दक्षिणी भागों पर मौसम अलग रहेगा। दक्षिणी भागों पर अलग इसलिए रहेगा क्योंकि अरब सागर से लगातार मॉइस्चर राजस्थान के भागों पर पहुंचता रहेगा, जिसकी वजह से जालोर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा, चित्तौड़गढ़, पाली के आसपास के भागों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश देखने को मिलेगी। कुछ भागों पर कहीं पर हल्की होगी तो कहीं पर मध्यम से तेज भी 1-2 भागों पर देखने को मिलेगी। कुछ भागों पर आंधी तेज हवाएं भी देखने को मिल सकती है। अब इसके अलावा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, जयपुर और नागौर, सीकर के आसपास के भागों पर यहाँ पर मौसम साफ रहेगा। कुछ बादल यहाँ पर भी ट्रेवल कर आ सकते हैं, 1-2 भागों पर थोड़े बहुत मेघ गर्जन जो है वो देखने को मिल सकती है। संभावनाएं जो उत्तरी भाग है यहाँ पर काफ़ी कम है बारिश की, ये है कि बादल दिखाई दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए सहारनपुर से लगाकर शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के भागों पर, और यहाँ पर श्रावस्ती, बहराइच, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, सुल्तानपुर,
के आसपास के भागों पर। यानी कि देखिए मौसम वैसे तो साफ ही रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोपहर के बाद शाम के समय या देर रात्रि में पहुंच सकते हैं। एक दो भागों पर जैसे कि बरेली के आसपास के भागों पर और संभल के भागों पर, बिजनौर के भागों पर इधर, और यहाँ पर रामपुर के आसपास के भागों पर वेदर एक्टिविटी जो है देखने को मिल सकती है मेघ गर्जना के साथ। इसी प्रकार लखनऊ से अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, वाराणसी और सोनभद्र के आसपास के भागों पर भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी जो है मेघ गर्जना के साथ देखने को मिल सकती है। तेज हवाएं चल सकती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी कुछ इसी तरह से संभावनाएं नजर आ रही है, चाहे बागपत हो, मेरठ हो, शामली, मुजफ्फरनगर हो और आगरा, मथुरा हो, सहारनपुर हो, यहाँ पर भी वैसे मौसम साफ ही रहेगा, तेज धूप निकली रहेगी। लेकिन देखिए 24 घंटे होते हैं, यानी कि 12 दिन के 12 रात के, तो 24 घंटों के दौरान कुछ भागों पर थोड़ी बहुत तेज हवाएं, मेघ गरज या थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है, या कुछ जिले ऐसे रह सकते हैं कि बादल आए और आगे बढ़ गए। इसके अलावा बिहार की अगर बात करें, बिहार पर भी देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पटना, वैशाली के आसपास के भागों पर, कुछ भागों पर यहाँ पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों पर बारिश होगी। झारखंड पर गोड्डा, पकोर, दुमका, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के आसपास के भागों पर बादल दिखाई देंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिम बंगाल पर मौसम साफ रहेगा। उड़ीसा के भागों पर भी कुछ थोड़े बहुत भागों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। छत्तीसगढ़ पर मध्य से उत्तरी भागों पर मौसम साफ रहेगा। एक दो भागों पर बादल दिखाई देंगे, लेकिन दक्षिणी छत्तीसगढ़ पर बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के आसपास के भागों पर मेघ गर्ज के साथ मध्यम दर्जे की बारिश, एक दो भागों पर तेज बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। इधर मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश पर जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश कर रहा था सिस्टम, यानी कि वो ऊपर पहुंच गया है। हवाएं जो है पहुंच अब भी रही है मध्य प्रदेश के भागों पर, लेकिन उस तरह की इतनी रफ्तार के साथ इतना मॉइस्चर लेकर वो नहीं आ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश लगातार कम होती जा रही है। लेकिन फिर भी नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, इंदौर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, भोपाल, विदिशा, देवास, हरदा और टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, उमरिया और जबलपुर, नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर कुछ बादल दिखाई देंगे। हो सकता है एक दो भागों पर मेघ गर्ज के साथ बारिश की गतिविधियां जो है वो कहीं कहीं पर देखने को मिल जाए। गुजरात के भागों पर बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर, दाहोद के भागों पर कुछ स्थानों पर, यहाँ पर राजकोट, सुंदरनगर, भावनगर के आसपास के भागों पर बारिश की गतिविधियां मेघ गर्जना के साथ होने की संभावनाएं हैं। जो राजस्थान से सटे हुए भाग है वहाँ पर कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार लगातार बने हुए हैं। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो देखिए नासिक, धुले, सतारा, संगाली और जलगांव, अकोला, वाशिम, नागपुर, वर्धा, गढ़चिरौली, नांदेड़, परभनी के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश होने की संभावनाएं जो है नजर आ रही है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं मेघ गर्जना के साथ बनी हुई है। तो इस तरह से मौसम रहेगा 10 मई का पूरे भारत का। और 11 मई की दोस्तों अगर यहाँ पर हम बात करें तो देखिए 11 मई में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी भी जो है होने की संभावनाएं बनी रहेगी। चाहे इसमें पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके भी इसमें शामिल रहेंगे। दक्षिणी राजस्थान पर अच्छी खासी बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तरी राजस्थान पर भी बादल दिखाई देंगे। महाराष्ट्र के भागों पर भी बारिश होगी और मध्य प्रदेश के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं दोस्तों बनी हुई है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर थोड़े बहुत यहाँ पर बादल दिखाई देंगे। बारिश की संभावनाएं यहाँ पर काफ़ी कम रहेगी। और इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 12 मई में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के वैसे तो ज़्यादातर भागों पर मौसम साफ दिखाई देगा और उत्तर पश्चिमी हवाएं यहाँ पर काफ़ी तेज़ी के साथ चलने लगेगी। तो एक तरह से जो मौसम है वो साफ ही रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी एक दो भागों पर यानी कि 24 घंटों के दौरान ज़्यादातर संभावनाएं शाम के समय रहती है। शाम के समय या देर रात्रि में थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी जो है वो हो सकती है। राजस्थान के पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के भी उत्तरी दक्षिणी भागों पर बारिश हो सकती है। इधर महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। और ये इसी तरह की स्थिति दोस्तों 13 मई में भी रहने की संभावनाएं हैं।
14 मई में भी कुछ भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखेंगे, 15 में भी दिखेंगे, 16 में भी दिखेंगे। हालांकि 17 और 18 मई में फिर से यहाँ पर एक सिस्टम बनेगा, उसके कारण झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर फिर से बारिश होने की संभावनाएं हमें यहाँ पर दोस्तों नजर आ रही है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट पूरे भारत के हैं। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ आप सभी भाइयों से फिर मिलता हूं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।